नमस्कार, जय हिंद। पूरे भारत को, मेरे देश के जवानों को, सिपाहियों को मेरी तरफ से नमस्कार और जय हिंद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छे से रह रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो और एक ही बात बोलूँगी, खुश रहिए। आप सब लोग मुझे जानते हैं, मैं ज़्यादातर देश के जवानों पे बात करती हूँ और इंसानियत पे बात करती हूँ। मैं किसी धर्म, किसी मज़हब को नहीं मानती। अगर मैं मानती हूँ तो अपनी उस 5वीं कौम को, जो मेरे देश के जवान हैं। तो आज भी देश के जवानों पे एक बात करने आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे पूछूंगी कि भगवान क्या है, कौन है, कहाँ है। मैंने जैसे ही ये क्वेश्चन पूछे, आपका ध्यान सारा का सारा अपने अपने धर्मों की साइड चला गया होगा। अगर मुस्लिम देख रहे होंगे तो वो अपने खुदा को याद कर रहे होंगे, हिंदू देख रहे होंगे तो वो ईश्वर को याद कर रहे होंगे, सिख देख रहे होंगे तो गुरु नानक जी को याद कर रहे होंगे और अपने क्रिश्चियन देख रहे होंगे तो वो जीसस को याद कर रहे होंगे। जिसका जो धर्म होगा उनका ख्याल तुरंत ही वहाँ चला गया होगा। यही तो भगवान है जिनके आगे हम सर झुकाते हैं, जिनके नाम का दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, जिनको अपना सब दुख बताते हैं प्रेयर में। यही तो भगवान है, ईश्वर, खुदा। और इसके साथ साथ आपकी और हमारी जिंदगी में एक और भगवान का रूप है, वो इंसान जो हमारे लिए कुछ कर दे, वो इंसान जिसकी वजह से हम या हमारे परिवार का कोई सदस्य बच जाए। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले हम गुरु को भगवान बोलते हैं, क्योंकि उनसे हमें ज्ञान मिलता है। डॉक्टर को भगवान बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी या हमारे परिवार में से किसी सदस्य की जान बचाता है, उसके हाथ में बहुत कुछ होता है। वकील को भी भगवान बोलते हैं, अगर वो हमें किसी केस से सॉल्व करवा ले। मानो तो ये कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी में यदि कोई हमारे लिए कुछ अच्छा कर दे, कोई हमें समझ दे दे, तो वो हमारे लिए भगवान का रूप होता है, या फिर भगवान का भेजा हुआ एक जरिया। हम उसे पूछना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं और ना जाने कितने उदाहरण देते हैं अपनी उसी लाइफ का, उसी पल का, कि हमारे साथ एक दफ़ा ये हुआ था, लेकिन हमारे अच्छे कर्म थे कि वो इंसान हमें मिला और उस इंसान ने हमारी ऐसी हेल्प करी। यदि वो नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। हमारे लिए तो वो भगवान का रूप है। हर एक वाक्य में हम उनका उदाहरण देते हैं। तो मतलब कि भगवान दो प्रकार के हो गए, एक वो जिसके आगे सर झुकाते हैं, एक वो जो हमारी ज़िंदगी में कुछ नया लेके आते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें कुछ सिखा के जाते हैं। होना भी चाहिए कि सच में भगवान के रूप है। यदि कोई आपकी ज़िंदगी को महका जाए तो वो भगवान का ही रूप है और उन्हें उतना ही सम्मान देना चाहिए। लेकिन यदि हम उन्हें इतना सम्मान देते हैं तो मेरे देश का जवान क्या है? आप सबसे पूछना चाहूँगी। अपनी ज़िंदगी तक त्याग कर देता है, अपनी खुशियाँ, अपना सारा सुख छोड़ के आपकी मेरी रक्षा करता है, तो उसे हम भगवान का रूप क्यों नहीं बोलते? मेरे नज़रिए में, मेरी सोच में, मेरे देश का जवान भगवान के रूप में सबसे ऊपर है। आपकी और मेरी हिम्मत नहीं है कि हम अपनों के लिए भी अपनी जान छोड़ दें। नहीं की नारा एक बार सोच के देखिए। लेकिन देश का जवान रक्षा करता है और अपनी ज़िंदगी तक त्याग देता है, क्योंकि मेरे भारत की रक्षा करनी है, भारतवासियों की रक्षा करनी है। तो उसे हम भगवान का रूप क्यों नहीं देते? उसे क्यों नहीं पूछते? उसे वो सम्मान प्यार क्यों नहीं देते? क्यों? आज सब सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर इसका जवाब आपके पास है तो मेरी वीडियो के पास बात कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी नज़र में देश का जवान एक भगवान है। वो बहुत कुछ कर रहा है और भगवान का सबसे बड़ा रूप इसलिए बोला है देश के जवान को, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी तक त्याग कर देता है बिना सोचे समझे। और ये बात मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इतिहास को उठा के आप सब लोग देख सकते हैं। तो यदि हम इतने भगवान को बोलते हैं सब लोग कि भगवान ईश्वर है, खुदा है, वाहेगुरु है, जीसस है, उसके साथ साथ हम कुछ लोगों को भगवान का रूप बोलते हैं, तो उन लोगों में सबसे ऊपर मेरे देश का जवान क्यों नहीं है, जबकि वो तो अपनी ज़िंदगी तक त्याग कर देते हैं। सबको पूछते हैं, पूछना भी चाहिए, वो इस लायक हैं। मेरे देश के जवानों को तो सिर्फ रिस्पेक्ट और प्यार चाहिए। वो ऐसा भगवान है जो कुछ नहीं मांगता, सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट मांगता है। क्या आप और मैं मिलकर उन्हें नहीं दे सकते? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। वो देना चाहिए, वो डिजर्व भी करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी एक डेफिनेशन जो मैंने सोची
आप तक पहुंचाई, आप सबको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एहसास हुआ होगा। और आज से, अभी से मेरे देश का जवान किसी भी कोने में मिले तो उसको थैंक यू और जय हिंद जरूर बोलिएगा। ये एक पहल है मेरी, उम्मीद करती हूँ कि इस पहल में आप सब लोग मेरा साथ देंगे। और अपने देश के जवानों से एक ही बात है कि आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप ठीक तो हम ठीक। जय हिंद।